हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा जो कक्षा 9th के लिए है, इसमें सिलेबस के रूप में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं: हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित। तो हम विज्ञान का सेशन चला रहे हैं। विज्ञान में जितने भी चैप्टर है, चैप्टर बाय चैप्टर जितना भी उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम अध्ययन करा रहे हैं, जो कि बिहार जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी अनिवार्य है। तो ज़्यादा बात करते न हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है: विज्ञान की वह शाखा जो पालतू जानवरों के प्रजनन, पोषण तथा पालन से संबंधित है, उस विज्ञान की शाखा को हम क्या नाम देंगे? तो ऑप्शन ए पशुपालन विज्ञान, बी प्रजनन विज्ञान, सी सस्य विज्ञान और डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, पालतू जानवरों का अध्ययन करना है तो उसको हम पशुपालन विज्ञान कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन है: यूरिया है एक। यूरिया क्या है? ऑप्शन ए उर्वरक, बी कंपोस्ट, सी खाद और डी इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन उर्वरक होगा। याद रखना, यूरिया है तो क्या है? तो यूरिया एक उर्वरक है। क्या है? उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है: मृदा का किससे विचरण आवश्यक है? ऑप्शन ए सिंचाई, बी जुताई, सी समतलीकरण और डी इनमें सभी। तो राइट ऑप्शन डी होगा, इनमें सभी होगा, क्योंकि मृदा का विचरण करने के लिए हम सिंचाई भी करते हैं, जुताई भी करते हैं और हेंगाते भी है, इसलिए इनमें सभी जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है: कार्बनिक मूल्य जो पादप तथा जंतु वर्ज्यों से प्राप्त होता है क्या कहलाता है? मतलब ऐसा कार्बनिक पदार्थ जो पेड़ पौधों एवं जंतुओं के अपशिष्टों से प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कार्बनिक खाद, बी उर्वरक, सी कीटनाशक और डी पीड़कनाशी। तो राइट ऑप्शन ए होगा, कार्बनिक खाद जो होगा सही उत्तर होगा। याद रखना है, पशुओं के मल मूत्र और पेड़ पौधों के अवशेषों से जो खाद बनता है, जो उस खाद को हम कार्बनिक खाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है: एकांतर क्रम से अन्य फसल उगाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जुताई, बी फसल चक्रण, सी खाद देना और डी निषेचन। तो सही उत्तर बी होगा, फसल चक्रण जो होगा राइट ऑप्शन होगा। फसल चक्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम मतलब लगातार अदला बदली करके फसल एक भूमि में उगाते हैं। जैसे अभी धान बोए तो उसके बाद गेहूं बोएंगे, फिर कोई दलहन बोएंगे, फिर धान गेहूं दलहन, इस तरह। ठीक है, मतलब खेत में अदल बदल का हम खेती करते हैं, उसको हम फसल चक्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है: निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक पोषक नहीं है? ऑप्शन ए अमोनिया फॉस्फेट, बी सुपर फॉस्फेट, सी पोटेशियम क्लोराइड और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर डी होगा, क्योंकि अमोनिया फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट और पोटेशियम क्लोराइड तीनों जो है कार्बनिक पोषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है: मछली की पूंछ, फिन तथा हड्डियों का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन ए उर्वरक, बी चिपकाने वाले पदार्थ में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। यानी याद रखना है, मछली की पूंछ, पंख और हड्डी का प्रयोग खाद बनाने के लिए भी करते हैं और चिपकाने वाला पदार्थ बनाने के लिए भी करते हैं। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है: मछली फार्म क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हेचरी, बी एपियरी, सी कॉम्ब और डी हाइव। तो सही उत्तर हेचरी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। याद रखना है, मछली पालन जो होता है, मछली फार्म जो होता है, मछली फार्म को हम क्या बोलते हैं? हेचरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है: शहद में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए शर्कराएं, बी खनिज, सी एंजाइम और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर डी होगा, इनमें सभी होगा, क्योंकि शहद हनी में शर्कराएं भी होती है, खनिज भी होता है, एंजाइम भी होता है, इसलिए इनमें सभी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है: मधुमक्खी के बॉक्स कहलाते हैं। मधुमक्खी पालन में जो बॉक्स होते हैं, उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं?
तो ऑप्शन ए नर्सरी, बी एपियरीज, सी हाइव और डी हैचरीज। तो सही उत्तर बी होगा एपियरीज। याद रखना है, मधुमक्खी का जो बॉक्स होता है उसको हम मधुमक्खी पेटिका कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में एपियरीज कहते हैं। इस तरह हम आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है जो प्रदान करता है। ऑप्शन ए प्रोटीन तथा CO2, बी ऊर्जा, सी आयरन तथा CO और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर बी होगा, ऊर्जा होगा। याद रखना है, सभी जीवों में जो भोजन होता है वह क्या प्रदान करता है? तो ऊर्जा। हम भोजन करते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के क्रियाकलाप से एक सह उत्पाद प्राप्त होता है। मधुमक्खियों से प्राप्त उपयोगी पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन ए शहद, बी मधुमक्खी मोम, सी लाख और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर मधुमक्खी मोम जो होगा राइट ऑप्शन होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है, छत्ते में मधुमक्खियों द्वारा निर्मित कक्ष क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है एपियरीज, बी नर्सरी, सी कोस्ट और डी इनमें से कोई नहीं। तो सी कोस्ट जो होगा राइट ऑप्शन होगा। मधुमक्खी में का जो एक कोष्ठक होता है उसको हम कोष्ठ कहते हैं। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक स्थल पर उगने वाले समान पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए फसल, बी आवास, सी उपज और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन ए जो होगा सही उत्तर होगा। याद रखना है, एक स्थल पर उगने वाले समान पौधे फसल कहलाते हैं, और जो बिना उगाए उग जाते हैं उसको खरपतवार कहते हैं। इस तरह अगला प्रश्न है, हरे पौधे किसके द्वारा अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं? तो इसका सही उत्तर आप जानते ही होंगे, प्रकाश संश्लेषण इसका राइट ऑप्शन होगा। बच्चे को मालूम होगा कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, फार्मूला होता है C6H12O6 का उत्पाद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारी निम्न शरीर के कार्य के लिए भोजन तथा ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा पाचन, बी श्वसन, सी उत्सर्जन और डी इनमें सभी। तो राइट ऑप्शन इनमें सभी होगा। राइट ऑप्शन इनमें सभी होगा, क्योंकि जीव जंतु जो होते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पाचन भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं और उत्सर्जन भी करते हैं। अगला प्रश्न है, जुताई को कहा जाता है। ऑप्शन है टिलिंग, बी वीडिंग, सी ड्रिलिंग और डी बुआई। तो इसका सही उत्तर ए होगा टिलिंग। याद रखना है, जुताई को टिलिंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, फसल से हम प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है खाद्यान्न, बी फल, सी सब्जियां और डी इनमें सभी। तो याद रखना है, फसल से हम तीनों चीज़ प्राप्त करते हैं, खाद्यान्न भी, फल भी और सब्जी भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? ऑप्शन है धान, बी मक्का, सी दोनों और डी गेहूँ। तो इसका सही उत्तर डी होगा गेहूँ। गेहूँ जो है रबी फसल है, बाकी ये दोनों फसल रबी फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, कृषि में प्रयुक्त यंत्र कहलाते हैं। ऑप्शन है खरपतवार, बी बीज, सी हल और डी कृषि यंत्र। तो कृषि में प्रयुक्त जितने भी यंत्र है उनको हम कृषि यंत्र कहते हैं। जैसे में हल हो गया, खुरपी, हसुआ, रोटरी, सब क्या है? कृषि में उपयुक्त होने वाले यंत्र है। अगला प्रश्न है, मृदा किसके लिए माध्यम का कार्य करती है? ऑप्शन ए बीज अंकुरण, बी फसल वृद्धि, सी दोनों और डी कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन सी होगा। याद रखना है, बीज जो होती है, मिट्टी जो होती है, मिट्टी वह बीज अंकुरण भी कराती है और फसल में वृद्धि भी कराती है। याद रखना है, मिट्टी का काम क्या है? तो बीज का अंकुरण कराना और प्लस में फसल में वृद्धि भी कराना। अगला प्रश्न है, मृदा में बीज रखना कहलाता है। मिट्टी में बीज रखना क्या कहलाता है? बुआई कहलाता है। ये तो सिंपल सी बात है, बुआई कहलाता है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। सवाल है, विभिन्न अंतरालों पर फसलों को जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है, यह कहलाती है। ऑप्शन ए बुआई, बी जुताई, सी सिंचाई और डी कटाई। तो सिंचाई राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि खेतों में पानी डालना ही सिंचाई कहलाता है।
अगला प्रश्न है, फसलों के खेतों को जल आपूर्ति की जाती है। ऑप्शन ए नालियों से, बी कुओं से, सी वर्षा से और डी इनमें सभी से। याद रखना है, हम फसलों को जो जल की आपूर्ति कराते हैं इन तीनों से हम कराते हैं, इसलिए इनमें सभी जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, गर्मियों में खेतों से किससे जल के वाष्पीकरण द्वारा सिंचाई की आवृत्ति अधिक होती है। ऑप्शन ए मृदा से, बी पादप सतह से, सी दोनों से और डी कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, दोनों से। मिट्टी और पादप सतह दोनों से जल का वाष्पीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल के लिए जल आपूर्ति के अद्वितीय से डैश होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, जो होगा राइट ऑप्शन होगा मृदा सतह पर वायु कम हो जाना ही यही इसका सही उत्तर होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सवाल है, अगला प्रश्न है, जंतुओं से प्राप्त भोजन में, आगे बढ़ गया, जंतुओं से प्राप्त भोजन में किसकी अधिकता होती है। ऑप्शन ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी खनिज और डी प्रोटीन। तो इन चारों में राइट ऑप्शन डी होगा, प्रोटीन जो होगा सही उत्तर होगा। याद रखना है, मीट, मछली, अंडा और दूध में सबसे अधिक क्या होता है, प्रोटीन। मतलब जंतुओं से जो भोजन प्राप्त होता है उस भोजन में क्या सबसे अधिक होता है, तो प्रोटीन जो होता है सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, खेतों में उर्वरक मिलाने का प्रक्रम जिससे मृदा में पोषक की मात्रा बढ़ती है तथा फसलों को लाभ प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए खाद देना, बी फसल चक्रण, सी सिंचाई और डी टिलिंग। तो सही उत्तर ए होगा, खाद देना जो होगा राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, फसल के पौधों के अलावा अन्य पौधे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए खरपतवार, बी उत्पादक, सी खाद और डी कंपोस्ट। तो खरपतवार जो होगा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारे खेतों में फसलों के साथ कुछ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं जिसको हम खरपतवार कहते हैं। आई होप सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको अच्छा फील हो रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियो से लाभ उठा सके। और हाँ बच्चों, आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि प्रत्येक बच्चे के पास मेरा वीडियो जाए और प्रत्येक बच्चे मेरे वीडियो से लाभ उठा पाएँ। अगला प्रश्न है, खेत से खरपतवारों का निष्कासन क्या कहलाता है। ऑप्शन है ड्रिलिंग, बी वीडिंग, सी टिलिंग और डी उपयुक्त सभी। तो वीडिंग जो होगा राइट ऑप्शन होगा। वीडिंग को हम निराई भी कहते हैं या सोहनी भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य पीड़क है। ऑप्शन है कीट, बी चूहा, सी चिड़िया और डी इनमें सभी। तो राइट ऑप्शन डी होगा, इनमें सभी जो होगा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि तीनों जो है पीड़क के ही का समान है। तीनों जो है फसल को बर्बाद ही करते हैं, अनाज को में क्षति लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्न की कुल प्राप्ति कहलाती है। ऑप्शन है ग्रेन रिज, बी सिलोस, सी फसल उत्पादन और डी विनस। तो राइट ऑप्शन सी जो होगा सही उत्तर होगा, खाद्यान्न की कुल प्राप्ति फसल उत्पादन कहलाती है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, फसल की जीवधारियों से रक्षा करने में प्रयुक्त रसायन क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए खाद, बी खरपतवारनाशी, सी पीड़कनाशी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी होगा, पीड़कनाशी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। खरपतवार से बचाना होगा तो उस रसायन को हम खरपतवारनाशी कहेंगे, और कीटाणुओं से बचाना होगा तो उस रसायन को हम पीड़कनाशी कहेंगे। अगला प्रश्न है, परिपक्वन के पश्चात फसल निष्कासन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए संयुक्तिकरण, बी कटाई, सी सिंचाई और डी बुआई। तो इन चारों में राइट ऑप्शन बी होगा, कटाई जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्यान्न नहीं है, इनमें से कौन खाद्यान्न नहीं है। ऑप्शन ए मक्का, बी मटर, सी बाजरा और डी जौ। तो राइट ऑप्शन बी होगा, मटर जो होगा सही उत्तर होगा। मटर खाद्यान्न नहीं है, बाकी ये तीनों खाद्यान्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन से परिपूर्ण है। तो याद रखना है, जितनी भी दाल युक्त फसलें हैं सब में नाइट्रोजन खूब होता है। तो सेब दाल नहीं है, धान दाल नहीं है, आलू दाल नहीं है, मटर दाल है। मटर जो होगा राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल नहीं है।
तो खरीफ फसल इसमें से कौन नहीं है? तो सही उत्तर बी जो होगा, सरसों जो होगा खरीफ फसल नहीं है, बाकी तीनों खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पौधारोपण द्वारा नहीं उगाया जाता है? मतलब किसको नर्सरी में लगाया नहीं जाता है? तो मिर्च को लगाया जाता है, टमाटर को लगाया जाता है, धान को भी लगाया जाता है, मटर जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा, मटर को नहीं लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल नहीं है, दूसरा फसल है, तो इसका राइट ऑप्शन ए जो होगा सोयाबीन जो होगा सही उत्तर होगा। सोयाबीन रबी फसल नहीं है, बाकी तीनों रबी फसल है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं अगला प्रश्न है, टमाटर को उगाने की विधि को हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, बी स्थानांतरण और सी परिवहन, डी पौधरोपण। तो पौधरोपण जो होगा राइट ऑप्शन होगा। पौधरोपण में क्या होता है, सबसे पहले बीज को हम नर्सरी में लगाते हैं और जब पौधा कुछ बड़ा हो जाता है तो उसको उखाड़ करके फिर खेतों में लगाते हैं। इस तरह टमाटर में, मिर्च में, प्याज में, धान में, मरुआ में पौधरोपण विधि द्वारा फसल को उगाया जाता है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरकों द्वारा मृदा को प्राप्त नहीं हो सकता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर जो होगा वह होगा ह्यूमस जो होगा राइट ऑप्शन होगा। ह्यूमस एक पदार्थ है जो मिट्टी में उर्वरता शक्ति को बनाए रखता है, जो मिट्टी के लिए काफ़ी अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में उपस्थित जीवाणु वायुमंडल से निम्नलिखित में से किसका स्थिरीकरण करते हैं? तो याद रखना है, जितने भी दलहन पौधे होते हैं उन पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु की गांठें होती है जो मिट्टी को नाइट्रोजन प्रदान करती है। तो नाइट्रोजन जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी पालन से प्राप्त होता है? ऑप्शन है अंडा, बी मांस, सी अंडा तथा मांस दोनों और डी शहद। तो सी नंबर जो होगा राइट ऑप्शन होगा। मुर्गी पालन से अंडा भी प्राप्त होता है और मांस भी प्राप्त होता है। ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है, इसको तो आप अपने माइंड से ही बना सकते हो। अगला प्रश्न है, कटी फसल को पीटकर दानों को निकालना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पीटना, बी पीसना, सी थ्रेसिंग और डी खरपतवार नाशन। तो इन चारों में सही उत्तर सी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। थ्रेसिंग जो होगा राइट ऑप्शन होगा। थ्रेसिंग में फसल को काट कर पीट कर दाना को अलग किया जाता है और थ्रेसिंग जिस मशीन से होता है उसको हम थ्रेसर कहते हैं। अगला प्रश्न है, सरकारी एजेंसी जो किसान से अनाज खरीदने, सुरक्षित संग्रहण तथा वितरण के लिए उत्तरदायी है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सीबीआई, बी में एफबीआई, सी में एफसीआई और डी में एफडीआई। तो राइट ऑप्शन जो होगा वह सी होगा, एफसीआई जो होगा सही उत्तर होगा। इस तरह आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है, मछली के तेल में किसका अधिकता अधिक होती है? तो राइट ऑप्शन इसका होगा सी जो होगा सही उत्तर होगा 1 तथा 4। मतलब मछली के तेल में विटामिन ए भी होता है और विटामिन डी भी होता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, फलीय पादप तथा वृक्षों की सिंचाई का सर्वश्रेष्ठ प्रक्रम क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर ड्रिप प्रणाली जो होगा राइट ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन है, असमतल खेतों की सिंचाई में किस विधि की वरीयता दी जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन सी जो होगा स्प्रिंकलर प्रणाली जो होगा राइट ऑप्शन होगा। इस तरह जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है फसल उत्पादन तथा प्रबंधन, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। आगे वाला पार्ट जिसको हमको पढ़ना है, अगला वाला पार्ट में हमको सूक्ष्मजीव तथा खाद्य परिरक्षण के बारे में अध्ययन करना है। इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आपको हम उसका अध्ययन कराएंगे। तो इस तरह आप मेरे वीडियो को प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।